सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा से विनय कुमार पांडे होंगे बीएसपी के उम्मीदवार। इसकी जानकारी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दी। आपको बता दें कि बीएसपी इस बार एएमआईएम के साथ गठबंधन में है। वही इस मौके पर उनके साथ आरिफ जमाल भी थे। आपको बता दें कि आरिफ जमाल लगातार एमआईएम से तैयारी कर रहे थे। हालांकि ये टिकट अब बीएसपी के खाते में चली गई है, तो विनय कुमार पांडे यहाँ से उम्मीदवार होंगे। विनय कुमार पांडे टिकट लेके आए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जनता से अपील है, रघुनाथपुर के सभी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे गठबंधन को लोग वोट करें और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। पहले आप आम आदमी पार्टी से घूम रहे थे। हाँ, आम आदमी पार्टी से घूम रहे थे। अब आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग का ग्राउंड लेवल बहुत तैयार था। हम तो डोर टू डोर कैंपेन 3 महीने से कर रहे थे। विधानसभा के सभी घरों पे हम गए हैं और जाके एक एक लोगों से मिले हैं। बाद में जब पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं, अब हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके बाद हम लोगों का मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद लोगों ने हमको सुझाव दिया कि आप गठबंधन से टिकट लेके आइए। उस कंडीशन में हम गए और गठबंधन से टिकट लेके आए। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं तो बहुत सारी हैं। इतनी जिम्मेदारी होगी, जब यहाँ हम लोग चुनाव जीतेंगे तो यहाँ कुछ है ही नहीं व्यवस्था। चाहे वो आप शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे रोड नाला गली बिजली, अगर किसी भी बिंदु पे आप बात करेंगे तो कोई व्यवस्था नहीं है, सब अव्यवस्था है। अभी कोरोना का माहौल चल रहा था, कुछ दिन पहले आप देख रहे थे। अभी तो काफ़ी बढ़ गया है, फिर भी भय कम हुआ है। तो पिछले समय में जब कोरोना का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, वहाँ एक भी वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं है। यहाँ किसी को अगर ज़रूरत हुआ तो सीधे पटना जाइए, नंबर लगाइए और जाते जाते मर जाइए। पटना में भी व्यवस्था नहीं है। ये बताइए कि यहाँ इतनी जनता है, एक एक विधानसभा में वोटों की संख्या 3 लाख है। इसका मतलब कि लगभग यहाँ 8 लाख 10 लाख लोग निवास करते हैं। 10 लाख लोग जहाँ निवास करते हैं, वहाँ प्राइमरी स्टेज पे कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो इसको कौन सा विकास कहा जाएगा? उसके बाद ये शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए कि क्या स्थिति है। कोई टीचर ही कामयाब नहीं है। लोग हंसता इसलिए है कि अगर आप कह दीजिए कि मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो इसी से उसका माप तौल पता चल जाता है कि इनका लड़का क्या पढ़ता है और ये कैसे व्यक्ति है। जो व्यक्ति अगर 300 से 500 रुपया का मजदूरी करता है प्रतिदिन, उसका भी यह टेंडेंसी है कि हमारा लड़का इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। हमने एक आदमी से पूछा कि भाई आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों भेजते हैं? आप तो 300 या 500 रुपया कमाते हैं, आपको तो भोजन चलाने में ही बहुत कठिनाई होती होगी। तो उन्होंने बताया कि देखिए, सरकारी स्कूल में बच्चा की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। फिर हम सर्वे किए तो वहाँ लगा कि कुछ टीचर भी क्वालिटी के नहीं हैं, कुछ टीचर क्वालिटी के नहीं हैं, और अब व्यवस्था इतना, ना रूम है, ना कुछ है, ना जगह है, ना बैठने का जगह है। तो इस स्थिति में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो स्वास्थ्य का ये, शिक्षा का ये कंडीशन हो गया। रोड नाला का स्थिति आप देख ही रहे हैं। विधानसभा में हम बहुत जगह घूमे। हम अरंडा में गए थे, अरंडा के लोग हमको रोक दिया, नहीं इस गांव में किसी नेता का प्रवेश नहीं है। हम बोले कि भाई क्यों नहीं है? तो पिछला विधायक यहाँ कमिटमेंट करके गए थे कि रोड बनवाएंगे, जीतेंगे, तो आज तक नहीं बना। देखिए हम लोग का क्या स्थिति, हम लोग चंदा लगा कर बनवा रहे हैं। वही स्थिति इस्लामगंज में हम गए थे, तो सारे लोग एक बार आके घेर लिए कि आप कैसे आ गए यहाँ, हम क्या स्थिति है भाई बताइए, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आएंगे ही। तो नहीं, हम लोग नहीं आने देंगे, इसलिए कि यहाँ नेता लोग आते हैं, कमिटमेंट करके चल जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। वही स्थिति है। तो हर जगह ना कहीं रोड बना है, ना नाला बना है, बस हवाई काम है, खाली बात लोग बोलते हैं, कहीं कुछ काम नहीं है। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच? देखिए, सबसे बड़ा अभी मुद्दा है अपने यहाँ रोजगार का, जिस पर कोई आदमी, चाहे कोई नेता विचार ही नहीं करता है।
कि रोज़गार, हमारे नौजवान साथी पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक उम्र है कमाने का, एक उम्र है मेहनत करने का। तो जब हम कहाँ मेहनत करेंगे आखिर? जब तक संभावनाएं नहीं होगी, जगह नहीं होगी, हम मेहनत कहाँ करेंगे? जुगाड़ नहीं होगा, हम कहाँ मेहनत करेंगे? तो ये चीज़ तो सरकार को करना है, व्यवस्था देना है कि आप आइए यहाँ पे मेहनत कीजिए और कमाइए। तो रोज़गार का सृजन ही नहीं हो रहा है, तो हमारे नौजवान साथियों को रोज़गार मिलेगा कहाँ से? तो अगर हम लोगों की सरकार आती है तो पहला हम लोग का ये रहेगा कि हम अपने नौजवान साथियों को रोज़गार की व्यवस्था करवाएं। आप रघुनाथपुर की जनता से हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? रघुनाथपुर के जनता से हम यही अपील करते हैं कि इस बार मायावती का जो गठबंधन बना है, जो हाथी छाप हमें प्राप्त हुआ है, ओवैसी साहब की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, देवेंद्र साहब की पार्टी, इस सारे लोगों की जो लोग हैं वो हमको एकजुट होकर लगकर और सारा वोट हमको दिलवाएं और काफ़ी मतों से विजयी बनावें। हम यहाँ का सेवा करेंगे, रघुनाथपुर का सेवा करेंगे। गठबंधन से टिकट लेके आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को नमस्कार, आदाब, सलाम करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिए कुछ सवाल पूछने के लिए। हमारे गठबंधन से हमारे विनय बड़े भैया आए हुए हैं रघुनाथपुर विधानसभा से कैंडिडेट होकर, और मैं AIMIM के जिला अध्यक्ष अभी मैं हूँ। और मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया, वहाँ से बताया गया कि गठबंधन के लिए आप काम करें 8 विधानसभा में, लेकिन जो मेरा पर्सनल विधानसभा है 108 रघुनाथपुर विधानसभा में, इस पे ज़्यादा मुझे फोकस करना है, इसलिए कि यहाँ पे मैं 8 महीना से मैं मेहनत कर रहा था अपने लिए। गठबंधन में जब चला गया सीट तो मैं इनके लिए मेहनत करूँगा। लगातार आप भी जनसंपर्क कर रहे थे? बिल्कुल, आप लोग सोशल वर्क भी देख रहे होंगे, अब ऐसे भी पता कर सकते हैं 167 गांव हमने कंप्लीट कर चुका था, और आज जितने लोग हमारे साथ हैं सारे वोट हमारे विनय भैया के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, और हम लोग भारी बहुमत से 243 विधानसभा जो हमारे बिहार में है, ये 243 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट से हम लोग रघुनाथपुर विधानसभा से बड़े भैया को हम लोग जिताकर सदन तक हम लोग पहुँचाएँगे। क्या अपील करना चाहेंगे रघुनाथपुर की जनता से? अपील तो हम सबसे पहले लोगों से यही बोले हैं कि जो आज हमारे युवाओं को कोई बेरोजगार लोग हैं, अगर हम लोग जीतते हैं तो रोजगार पे सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे, उसके अलावे शिक्षा पे ध्यान देंगे। यहाँ पे हमारे रघुनाथपुर विधानसभा में कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, विकास के नाम पे हमारे ये माननीय हरिशंकर यादव जी विकास के नाम पे धब्बे हैं, तो अगर हम लोग जीतते हैं तो विकास भी करेंगे, शिक्षा यहाँ पे देंगे, अच्छे स्कूल बनवाएंगे, हम लोग हॉस्पिटल बनवाएंगे, बस इसी पे हम लोग का कार्य चलेगा। गठबंधन से टिकट लेके आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि गठबंधन से जब टिकट लेके आए हैं तो सभी आदमी मिलकर हम लोग इनको विजयी बनाने के काम करेंगे, चुनाव जिताने के काम करेंगे। क्या मुद्दा होगा चुनाव में? मुद्दा तो बहुत है। सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत लोग नौजवान लड़का पढ़ लिख कर बेकार हुआ है, उन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। जब हम लोग का सरकार बनेगा तो बेरोजगारी का दूर करने का बात किया जाएगा, शिक्षा संबंधी प्रश्न उठाया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उसको निदान करने की बात किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विमलेश कुमार और पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान जोन कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी सीवान।